इंदौर में तैयार किया जाएगा 50 करोड़ रुपए का एक्वेरियम। 10,000 कोविशील्ड गायब होने का मामला, हेल्थ विभाग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी सूचना। सीरम से अब तक नहीं मिल पाई कोई जानकारी। एमपी में कोरोना केसों में कमी, प्रदेश में रिकवरी रेट 100% के करीब, 50 जिलों में संक्रमित हर 2% से नीचे। भोपाल में मानसून मेहरबान, 20 जून के आसपास सेट होगा मानसून। इस साल जून में ही सबसे ज्यादा बारिश होने के आसार। खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, प्रदेश के सर्वोच्च खेल अवार्ड की पुरस्कार राशि दोगुनी, 2021 में आवेदन करने वाले मिलेंगे लाभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर इंदौर से है, जहां भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आते हैं तो यह अच्छी बात है। वे हमारे लोकप्रियता नेता है। हम सभी सीएम शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उनके बारे में केवल मीडिया ने आशंका के तहत खबर बनाई है जो निराधार है। हमारे नेता गारा आपस में मिल रहे हैं तो मीडिया ने बस इसे कहानी बनाकर चर्चाएं शुरू कर दी है। जाति विवाद पर आकाश ने कहा कि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन विवाद का कोई कारण नहीं। जब समिति का गठन होता है तो उसमें सभी जातियों का समावेश होता है। हम लोग जब भी ऐसा करते हैं तो सभी जातियों के लोग सम्मिलित हों, ऐसी कोशिश करते हैं। जब पार्टी में कोई पद देते हैं तो कि सभी जाति, ये बात तो है ही ना कि समाज, हमारे देश में जातिवाद का, जातिगत समीकरण का महत्व रहता है। ये तो सभी जाति के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि सभी जातियों के लोगों का उद्धार हो, सभी जातियों के लोगों तक पेनिट्रेशन हो। तो मुझे लगता है कि मेरे तो ध्यान में भी नहीं आया था ऐसा कोई मामला, अभी आपने बताया। तो हम लोग जब भी कुछ ऐसे डिक्लेयर करते हैं टीम काम, तो जातिगत समीकरण का ध्यान रखते हैं कि सभी जातियों का इन्वॉल्वमेंट हो ताकि हमारी पेनिट्रेशन सभी जातियों में हो, सभी जातियों का कल्याण हो, सभी जातियों का विकास हो, सभी जातियों के लोगों का उद्धार हो। खबर ग्वालियर से है, जहां एक पीड़ित महिला अपने 3 साल की बच्ची और बुजुर्ग पिता के साथ न्याय की गुहार लगा रही है। महिला ने बताया कि उसकी शादी अरुण कुमार जसिया से हुई थी, तभी से उसके ससुर के द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। बीते 2 सालों से उसके ससुर ने मनमानी तरीके से उसे प्रताड़ित किया। पीड़िता ने बताया कि इस बात की शिकायत कई बार अपने पति से कर चुकी है, लेकिन उसके बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। पीड़िता पिछले 2 सालों से ही अपने पिता के पास यूपी में रह रही है। शिवपुरी स्थानीय पुलिस से मदद न मिलने के बाद अब महिला ग्वालियर आईजी से अपनी गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि महिला को कब तक न्याय मिल पाएगा। यूपी से मैम, मैं आईजी सर से मिलने आई हूँ, अपनी शिकायत लेके आई। मैम, मैं न्याय के लिए आई हूँ। क्या शिकायत है आपकी? मैम, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरा कहीं मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर के बाद अब नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। स्टाफ ने 10 जून से आंदोलन का ऐलान किया और काली पट्टी बांधकर काम किया है। अगर इस बीच उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 24 जून से नर्सिंग कर्मचारी काम बंद कर देंगे। बता दें कि कर्मचारी 8 मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। खबर छतरपुर से है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की वन विभाग द्वारा कराई गई गणना के अनुसार भूमि तकरीबन 2,15,000
875 पेड़ लगे हुए हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट लगाने के लिए काटा जाना है। जिन पेड़ों को बचाने के लिए बजरंग सेना के द्वारा क्षेत्र में मुहिम चलाई जा रही है, इसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी को भी ज्ञापन सौंपा। आज हम लोगों ने जो जंगल बक्सवा के जंगल काटे जा रहे हैं, उसके संबंध में माननीय छतरपुर विधायक जी श्री आलोक चतुर्वेदी जी को ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है कि आप जो लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं इसका शोध करें। खबर शहडोल से है, जहां प्रदेश के मुखिया ने अपने संबोधन में कहा था कि रिश्वतखोरों की और माफियों को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि शासकीय कर्मचारी लोगों के शासकीय कार्य करने के नाम पर रिश्वत की मांग की जाती है। लेकिन ऐसा ही मामला शहडोल जिले के तहसील जैतपुर से सामने आया है, जहां पटवारी प्रदुम प्यासी ने अपने दलाल नानबाबू सिंह के साथ मिलकर ग्राम कुड्डी के मानदेव यादव और मोहन यादव से पट्टा अलग करने के लिए 10,000 रुपए लिए थे। इस घटना की वीडियो किसी अनजान व्यक्ति ने बना ली और इसके बाद में जाकर लोगों के बीच में ज्यादा वायरल कर दी। वायरल वीडियो और मीडिया में पीड़ित का बयान प्रशासन की नींद हराम कर दी है। अब देखना यह है कि इस मामले में प्रशासन की तरफ से कब तक कार्रवाई होगी। सर, जैतपुर तहसील का एक मामला आया है। ग्राम खुड्डी में एक मोहन यादव परिवार से पटवारी प्रदुम अभी तो हालांकि हमें कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ पैसे का लेन देन किया जा रहा है। अब चूंकि जब तक इसकी जांच नहीं हो पाएगी तब तक कुछ कहना संभव नहीं है। जांच होने के उपरांत इसमें कुछ कहा जा सकता है। सर, ये पटवारी आप ही के क्षेत्र का है, आप ही तहसील से अंतर्गत है? तहसील में तो यहीं पदस्थ है, लेकिन ये फरवरी से, ये प्रद्युमन प्यासी नाम है इनका, लेकिन ये फरवरी से जो है सागर में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र में ये जो है अटैचमेंट है और अभी भी वहीं पर है ये। हाँ जी सर, वो पट्टा फुल्ली फाट कराने के लिए बात किए, बोले 10,000 लगेगा, तो मैं दे दिया। कितना? 10,000 दिया। 10,000 रुपये दिए जी, पट्टा को 1/2 करने के लिए? जी। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 5-6 दिन के अंदर काम हो जाएगा तुम्हारा। मैं 3-4 महीना देखा साहब, उनका कोई पता ही नहीं। 3-4 महीना पहले लिए थे पैसा? जी, 3-4 महीना पहले। मैंने उसमें जब देखा तो मुझे लगा कि वास्तव में पटवारी उस परिवार से जिस तरह से भ्रष्टाचार के नाम पर पैसा ले रहा है वह एक बिल्कुल गलत और निंदनीय है। ग्रामीणों का शोषण, बेचारे ग्रामीण किसी तरह से अपना जीवन भरण पोषण की स्थिति तैयार करते हैं और उनसे 1/2 पट्टा को करने के लिए उस दोनों व्यक्तियों से, मानदेव यादव और मोहन यादव से पैसा लेना यह अत्यंत घृणित कार्य है। कोविड-19 के कारण प्रदेश गंभीर परेशानियों का सामना कर रहा है। वहीं किसान एक एक दाने को चुनकर सुरक्षित करने में लगा हुआ है, लेकिन बड़ा टिकन समेत प्रबंध रामभुवन पटेल की लापरवाही से अनाज भीग कर लगातार खराब हो रहा है। इस बात की जानकारी लगते ही किसानों ने जमकर विरोध किया, लेकिन रामभुवन पटेल ने सैकड़ों ग्रामीण जनों के सामने तहसीलदार चुरहट से अभद्रता पूर्वक बात की। साथ ही समेत प्रबंधन ने रौब झाड़ते हुए कलेक्टर सीधी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि प्रशासन की तरफ से लापरवाही दिखाई जा रही है। खबर बड़वारी के सेधवा से है, जहां नगर पालिका ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए शहर के मुख्य मार्ग से प्रवेश द्वार बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें नपा अध्यक्ष, सीएमओ, पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रवेश द्वार के पास बड़ी सुंदर सड़क और
सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा, इससे जिससे महाराष्ट्र की ओर से आने वालों के लिए ये स्वागत के साथ ही सौंदर्य का प्रतीक होगा। कभी ऐसा काम नहीं हुआ है। अरुण का टाइम हो, बसंती भाई का टाइम हो, लड़ते मुख्यमंत्री से मेरे को ये काम होना, ऐसा अध्यक्ष महोदय आपको तो मिला। तो लगते सेल्फी पॉइंट क्योंकि लोग यहाँ पर आकर अपने फोटो भी खिंचवा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं और एक बहुत ही सुंदर। आज है ना प्रवेश द्वार हमने 4 तरफ करे, चारों दिशाओं में, तो आज हमने यहाँ पर भूमि पूजन करी है और यहाँ का प्रवेश दरवाजा 1 करोड़ में की लागत में बनेगा। खबर इंदौर से है, जहां जिले में अनलॉक होते ही जनप्रतिनिधियों द्वारा बाजारों में जाकर लोगों को समझाया जा रहा है। शहर अध्यक्ष भाजपा के गौरव रणदेव दुकानों पर जाकर गोले बनाए और लोगों से गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी कहा। देख रहे हैं कि धीरे धीरे सभी खुल रहा है और पूरा इंदौर पूरी तरह खुल जाए और पूरा अपने मूल स्वरूप में आ जाए। इसी के लिए हम जन जागृति के माध्यम से लोगों को अवेयर करके जल्दी से पूरा इंदौर हमारा पूरी तरह खुल जाए और पुराने स्वरूप में लौट जाए, इसमें ही हम लोग सब लगे हैं। जहाँ एक तरफ पूरा देश विश्व पर्यावरण दिवस मनाकर वृक्ष लगा रहे थे, वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय में हरे वृक्ष काटे जा रहे थे। विधायक ने एसडीएम को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह ने नवोदय विद्यालय जाकर कटे वृक्षों का जायजा लिया। भारत सरकार के उपक्रम विद्यालय में लगे हर पेड़ों को विश्व पर्यावरण के दिन जेसीबी मशीन से उखाड़ा जा रहा था। मीडिया की जागरूकता से हरे पेड़ों को काटने का मामला उजागर हुआ। एसडीएम विद्यालय जाकर हरे पेड़ों का स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन कलेक्टर को देने की बात कही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो विद्यालय के अंदर क्या है कि बहुत सारी झाड़ी हुई थी, तो एक तो झाड़ी को हमको साफ़ सुथरा करना था और पिछले 5-6 दिन में आंधी आई थी, तो आंधी की वजह से कैंपस में पेड़ गिर गए थे और वो पेड़ इस कारण से गिर गए कि वो पेड़ नीचे से कमज़ोर थे, क्योंकि यहाँ हमारे ज़मीन में थोड़ा दिमक की समस्या है। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं कि जिसको दिमक लग चुकी है। अभी ये पेड़ जमा करने के बावजूद भी और भी कैंपस में आंधी से गिरे हुए पेड़ है, जिसको हमने अभी तक हटाया नहीं। मेरे पास शिकायत आई थी कल की नवोदय विद्यालय में पेड़ काटे गए हैं, तो आज मैंने इंस्पेक्शन किया है। सैकड़ों पेड़ तो नहीं थे, कुछ पेड़ आंधी तूफान में गिरे हुए थे, वो दिख रहे थे, कुछ पेड़ काटे गए हैं। तो प्रिंसिपल से बात हुई है, बाकी अब आगे हम अपनी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे और उन्हें अभी एक लेटर दिया जाएगा कि वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। खबर दतिया से है, जहां पुजारी त्रिलोकीनाथ हत्याकांड का खुलासा हुआ। एएसपी कमल मौर्य ने सिविल लाइन थाने में प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया। वहीं एएसपी ने बताया कि आरोपी पुजारी बाबा के साथ आए दिन खाना पीना और शराब का सेवन करने वाला साथी प्रमोद रायकुमार है, जो रामसागर का ही निवासी है। नशे की हालात में विवाद होने पर आरोपी ने पुजारी बाबा के पत्थर से सिर कचूलकर हत्या कर दी थी। मामले का खुलासा करने में एसआई रचना मौहर समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई।
खबर सिवनी से है, जहां 10 फीट की दीवार गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई। वहीं परिवार के 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को छपारा अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब शाम को परिवार कच्ची मिट्टी की दीवार के करीब बैठे कर खाना खा रहे थे। वहीं बगल में एक मकान निर्माणाधीन हो रहा है। बारिश के चलते दीवार गिर गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार और थाना प्रभारी ने भी मामले का जायजा लिया। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर दतिया से है, जहां जिले में अवैध शराब माफियों के हौसले बुलंद है। सूचना के आधार पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हमीरपुर कंजर डेरा पर आबकारी की छापामार कार्रवाई की गई, तो वहीं आबकारी टीम के आने की खबर लगते ही शराब माफिया मौके से भाग निकले। आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई में कंजर डेरा से कुल 6600 किलोग्राम लहान मौके पर ही जब्त कर नष्ट की गई। इसके साथ ही 75 बल्क लीटर हाथ बट्टी और 33 ड्रम शराब बनाने के उपकरण भी जब्त कर लिए गए। लॉकडाउन अवधि में एवं लॉकडाउन थोड़ा खुलने के पश्चात ये कंजरों द्वारा बड़ी मात्रा में हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाकर बेची जाने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी हमें। तो आज इस क्रम में हमने पूरी आबकारी टीम को लेकर हमीरपुर कंजर डेरे पर एक बड़ी दबिश दी है और वहाँ हमें बहुत बड़ी मात्रा में गला हुआ सड़ा लहान बुटलाहान जो शराब बनाने के लिए तैयार किया जाता है वो हमें मिला है और उसे मौके पर हमने नष्ट करते हुए विधिवत पूर्ण माल की जब्ती की है और लगभग 6,500-7 हजार लीटर गुलान हमने मौके से नष्ट किया है। खबर होशंगाबाद से है, जहां 5 साल पहले कोतवाली पुलिस के मुताबिक 23 नवंबर 2016 की रात करीब 11 बजे पुलिस लाइन गैरेज में खड़ी शासकीय वाहन में आग लग गई थी, जिसके बाद वाहन शाखा प्रभारी द्वारा कोतवाली थाने में आवेदन भी दिया गया था। आवेदन के बाद जांच में समय लगने के कारण 5 साल बाद मामला दर्ज किया गया। 8 जून की शाम को कोतवाली थाने में आईपीसी की धारा के तहत वाहन को जलाकर नुकसान पहुंचाने के मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एडिशनल एसपी होशंगाबाद अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिसमें वाहन में पीछे की सीट में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी और वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया था। पुराना मामला था जिसमें वाहन में पीछे की सीट में कहीं से आग लग गई थी
और उसके कारण से वाहन अंदर तरीके से जल गया था, पूरी वायरिंग और सीट वगैरह जल गई थी। उसकी जांच चल रही थी। उस समय FSL अधिकारी ने भी जांच की थी और जो विभागीय तरीके से होते हैं उसकी एक कमेटी रहती है, वो जांच करती है। उसने जांच की थी। जांच के बाद तकनीकी रूप से उसमें अपराध पंजीबद्ध इसमें अज्ञात के खिलाफ में किया गया। जुड़ा के बाद अब नर्सिंग स्टाफ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद उन्होंने 24 जून से काम बंद की चेतावनी भी दी है। साथ ही 8 मांगों को लेकर आंदोलन भी करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर के बाद अब नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। नर्सिंग कर्मचारी 10 जून से चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। अगर इस बीच उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 24 जून से नर्सिंग कर्मचारी काम बंद कर देंगे। कर्मचारी 8 मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। अब अगर हजारों की संख्या में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी की माने तो सुल्तानिया अस्पताल के गेट पर नर्सिंग कर्मचारियों ने मीटिंग कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। कल से काली पट्टी बांधकर ये कर्मचारी काम करेंगे। इसके बाद 10 जून से अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से हर दिन विरोध दर्ज कराएंगे। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी सालों पुरानी मांगों को नहीं माना तो सभी कर्मचारी अस्पतालों से 24 जून से वह काम बंद कर देंगे। इस हड़ताल से सरकारी अस्पतालों पर बड़ा असर पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में वार्ड के अंदर मरीजों की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी नर्सिंग कर्मचारियों की होती है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। खबर रतलाम से है, जहां जिले के आलौट में 18+ और 45+ युवा वर्ग के युवा युवतियों ने पंजीयन कराकर वैक्सीन करवाने के लिए अंबेडकर भवन और शासकीय महाविद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग न करते हुए भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई देखी जा रही है। जहां एक और शासन की गाइडलाइन अनुसार 4 व्यक्ति से अधिक एक जगह पर खड़े दिखाई दिए तो उनके खिलाफ अवैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। आश्चर्य की बात यह है कि वैक्सीन को लेकर पंजीय स्वयं वैक्सीन केंद्र पर शासकीय कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं सिर्फ जिन्हें वैक्सीन लगवाना है वह अपना आधार कार्ड लेकर आएं और समय अवधि में पंजीयन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है। पिछले करीब 2 साल से उज्जैन में सोशल मीडिया गैंग की बहार है। हर कुछ महीनों में एक के बाद एक सोशल मीडिया गैंग सामने आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन सोशल मीडिया गैंग के कई सदस्य 18, 19, 20 साल की कच्ची उम्र के होते हैं, जिनका अपराध से कोई वास्ता नहीं होता, पर सोशल मीडिया की चकाचौंध में वे अपराधियों की संगत में पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक कच्ची उम्र के युवाओं को अपराध की दुनिया के दलदल में घुसने से रोकने के लिए उज्जैन पुलिस कप्तान ने सराहनीय पहल की है और ऐसे बच्चों को उन्हें माता पिता के साथ पुलिस कंट्रोल रूम बुलाकर समझाइश भी दी जा रही है। हमको ये समझ आ गया, आज सर ने ये समझाया हमें कि किसी की बुरी संगति नहीं लेना और अच्छी राह पे चलना और किसी के में वो गैंग वैंग में नहीं जाना। बस किस तरह की वीडियो सर हम उस वीडियो में थे ही नहीं और कोई वीडियो हमने पोस्ट किए ही नहीं। हम तो वहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे, हमारा संपर्क उनसे हुआ, हमारी थोड़ी दोस्ती हुई, बातचीत हुई, बस। देखिए कि सामान्य तौर पे अभी जो ये देखने में आ रहा है कि खासकर जब ये सूचना क्रांति का जो दौर आया है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, इससे कई बार जो हमारी नई उम्र के लड़के हैं दिग्भ्रमित होकर ऐसे तत्वों के साथ जुड़ जाते हैं कि जो उनको एक गलत दिशा में ले जाते हैं। और इसमें पहले भी उज्जैन में आप लोगों की जानकारी में होगा कि एक कुछ इस तरह की व्हाट्सएप गैंग थी जिस पर हम लोगों ने काम किया था। उनसे इनको एक चीज़ कह सकते हैं कि एक इनके बीच में अवेयरनेस फैलाने का, कि उनको जानकारी हो कि उनके लड़के क्या जा रहे हैं। और इस जो हमारी मुहिम है इसका आपके माध्यम से जब जनता के बीच में जाएगी तो बाकी भी अभिभावक हैं वो भी सतर्क होंगे, वो भी अपने बच्चों की इस तरह की मॉनिटरिंग करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The academic session of 2021-2022 at City Montessori School is once again virtually on. From interactive whiteboards in class to screen sharing in online learning, from please keep quiet to please speak. Yes, dear viewers, life is a culmination of the past and awareness of the present. During the corona pandemic, CMS switched to online learning virtual platforms like Zoom, Google Classroom, or Google Meet, through which teachers took live classes, posted lessons and assignments in every subject according to a set timetable. CMS has partnered with Google Apps for Education.